Hello, bachcho. Let's read the question first. And the question says that for questions, two statements are given, one labeled assertion and other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from codes A, B, C, and D as given below. Option A says that both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. Option B says that both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Option C says that assertion is true, but reason is false. Option D says that assertion is false and reason is true. Assertion says that when the value of external resistance R is connected to cell increases, but value of terminal potential difference V increases. Reason says that V equal to E plus IR, while ER are EMF and internal resistance of cell and I is current drawn from cell. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसको बच्चों कहते हो आप EMF भी कहते हो. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं असर्शन में कह रहा है कि जब बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया गया है, द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी इंक्रीज. देखो बच्चों, मान लो कोई आपका सेल है, सेल का EMF क्या है बच्चों, ई है, और आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है, और आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया है बच्चों. देन कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इंक्रीजेस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों मतलब देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस. अभी आप करंट निकाल लो, तो करंट क्या होगा बच्चों, टोटल ई आप पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. दोनों बच्चों क्या है आपके सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे. और जो पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है बच्चों वी इक्वल टू ई माइनस आई आर. ये होता है जब आपका डिस्चार्ज के केस में यही होता है बच्चों. तो यहाँ पर देखो क्या लिख दोगे, ई माइनस, ठीक है ना, अपॉन ई माइनस आई इंटू आर. तो आई आपका कितना ई अपॉन आर प्लस आर, और यहाँ पर क्या है बच्चों आपका आर. तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका ई आर अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा. देखो बच्चों, तो ये आ गया आपका. कह रहा जब वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जब आर आपका कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, तो अगर आर अगर आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है बच्चों, कह रहा है कि आपका वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इंक्रीजेस. देखो बच्चों फॉर एग्जांपल अगर मान लो आर आपका 10 है, मैं 20 कर दे रहा हूँ, मान लो ई इंटू क्या रहा है बच्चों 20, और स्मॉल आर क्या है बच्चों आपका 5 है, तो क्या आएगा 20 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 20/25, मतलब 4 बाई बच्चों 5, 4E/5. ये आ गया, ये आ गया. मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, आर को बच्चों मैं 40 कर दे रहा हूँ, ये 0.8 समथिंग आ जाएगा बच्चों. तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका ई इंटू बच्चों 40/40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा. तो 5 8 जा 8/9. तो ये तो बच्चों आपका 0.8 आ रहा है, और ये 0.8 से आपका ज़्यादा आएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों वी डैश आपका बड़ा हो गया वी से. मतलब आपका अगर आर कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आपका पोटेंशियल बच्चों क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. तो ये सही है बच्चों. ये कह रहा है वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, तो ये तो बच्चों गलत है, ई माइनस आई आर होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. बच्चों आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन सी सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.